हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। और हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D, है ना। तो लेक्चर्स हमारे हो चुके थे जिसमें हमने क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा था। तो आज मैं सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। आज भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं क्यूबॉइड के ऊपर, घनाभ। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। जो ये हमारी टैगलाइन है, बस ये कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही साबित होगी अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18, 36, 72। ठीक है, क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो दी गई है 18 इंटू 36 इंटू 72। ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ द सेम वॉल्यूम। इसको पिघलाया जाता है और 8 क्यूब बनाए जाते हैं सेम वॉल्यूम के। ठीक है मेरे भाई, व्हाट इज द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। रेशो बताना है किसका, एक मिनट, इसको ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जगह। और ये क्या बताया गया है, क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और आपका टू द सम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फोर 8 क्यूब्स। और लेटरल सरफेस एरिया किसका, 8 क्यूब। ठीक है, इसका क्या बताना है हमें, रेशो बताना है। अब मेरे भाई देखो, ये क्या है आपका 18, 36, 72। ये वॉल्यूम है आपका। जब आप इसको पिघलाओगे तो 8 क्यूब के इक्वल वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम, सेम टाइप के क्यूब है आपके। तो 8 इंटू एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, एक क्यूब। तो ऐसे कर सकते हो आप, 8 से यहाँ डिवाइड करोगे, क्यूब की साइड पता लगाओगे, है ना, फिर यहाँ पे रखोगे, सोल्व करोगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये आपसे रेशो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रेशो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 18 से इस सारी डायमेंशन को डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, हम कैलकुलेशन कम से कम रखना चाहेंगे तो उसका तरीका देखो बेस्ट क्या होगा। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, और 18 फोर जा 72। ठीक है, बताओ। तो यानी कि जो आपका रेशो है साइड्स का क्यूबॉइड की, वो कितना आ गया, 1, 2 और 4। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, 1, 2 और 4 मान के चल रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, 1 इंटू 2 इंटू 4 वॉल्यूम हो गया। ये किसके बराबर होगा, 8 इंटू एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी, एक क्यूब। तो 4 दूनी 8, ये खत्म हो गया। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। यानी कि जो क्यूब की साइड है वो कितनी होगी, 1। किसके हिसाब से, जब मैंने 1, 2 और 4 लिए, किसकी साइड, क्यूबॉइड की साइड। अच्छा, अगर तुम यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ से भी तुम्हें क्या, सेम रेशो मिलेगा। बात किस में चलेगी, रेशो में चलेगी। यानी कि यहाँ से कर लो सोल्व, या फिर ऐसे मान के कर लो, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। इतनी बात समझ में आई। मैंने 18 से डिवाइड कर लिया, क्यूबॉइड की लेंथ ये मान लिया अब हमने, 1, 2 और 4। यहाँ से हमें क्यूब की साइड मिल गई। तो जो हमने माना है उसी के रेस्पेक्ट में, उसी रेशो में हमें क्या मिली होगी, क्यूब की साइड मिली होगी। आई बात समझ में। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी, 2 1 जा 2, बी एच, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ये हो गया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया 8 क्यूब का, क्यूब 8 है, 8 इंटू एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a²। साइड कितनी आई थी हमारी, एक, एक का स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 इंटू 8 और 2 10, 10 और 4, और ये 8 इंटू, ठीक है, 2 से काट सकते हैं इसे कितनी बार, 2 बार। ये रह गया हमारा 14 और ये हमारा हो गया 16। अगर इसे वो डिवाइड करोगे तो रेशो आ जाएगा हमारा कितना, 7:8। तो यही हमारा क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। यहाँ से सोल्व करोगे, यहाँ से भी ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। बात दोनों क्या है, एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखो, द डायमेंशंस ऑफ ए फील्ड आर 20 मीटर बाई 9। कोई एक फील्ड है भाई जिसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है, 20 बाई, ठीक है। ए पिट 10 मीटर लॉन्ग, एक गड्ढा खोदा जाता है, कितना, 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर। ठीक है, इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, किसी एक कॉर्नर है, मान लो ये कॉर्नर है, इसमें क्या भैया, 10 मीटर तो लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा, और फिर नीचे गहराई में है ना कितना, 3 मीटर गहरा। तो यहाँ पे क्या खोदा जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, और इसमें से मिट्टी निकाल दी जाती है, एंड इवनली स्प्रेड ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। अब जो इसमें से मिट्टी निकाल ली है, ठीक है, वो यहाँ पर
इसे मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। जो मिट्टी इस गड्ढे में से निकलेगी वो क्या कर दिया है, सारे में इस एरिया में क्या कर दी जाती है, फैला दी जाती है। आई बात समझ में? तो बताओ व्हाट विल बी द राइज इन द हाइट ऑफ द फील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। तो पूछ रहा है बताओ जो फील्ड है उसकी हाइट में कितना बदलाव आएगा। ठीक है भाई। अब एक बार बताओ, जो मिट्टी इस गड्ढे में से निकली होगी वही मिट्टी यहाँ पे फैलाई गई होगी, यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो गड्ढे में से जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम तुम बता सकते हो, 10 × 4.5 × 3। बताओ ये तो होगा मिट्टी का वॉल्यूम जो गड्ढे में से निकली है। आई बात समझ में? अब इस मिट्टी को हमें कहाँ पे फैलाना है, यहाँ पे जो बची हुई जगह है पूरे फील्ड में, है ना। तो यानी कि जो ये मिट्टी गड्ढे में से निकाली वो यहाँ फैला दी गई, यानी कि वही मिट्टी यहाँ पे आई है, तो वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब देखो ये एरिया तो यहाँ है ना, इस वाले एरिया में ही तो फैलाई गई मिट्टी। एक बार देखो ध्यान से, ये वाला एरिया ही तो है जहाँ पे मिट्टी फैलाई गई। बताओ। और जब मिट्टी यहाँ फैलाई गई होगी तो इसकी सतह कुछ ऊपर हुई होगी, यानी कि हाइट बड़ी होगी। जब ऑब्वियस सी बात है कहीं पे मिट्टी डालोगे तो वहाँ पे क्या होगा, हाइट बढ़नी शुरू होगी। अब एक बार बताओ, जब भी वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम का क्या बताया था मैंने तुम्हें, एरिया ऑफ बेस। भाई बेसिक सा फॉर्मूला ये तो बताया था, इनटू हाइट, ये बताया था। तो यानी कि हम इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी बताओ। भाई मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं बड़े वाले पूरे रेक्टेंगल में से छोटे वाला रेक्टेंगल माइनस कर देता हूँ तो मुझे एरिया मिल जाएगा। बड़े वाले का रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 20 × 9। सही है। अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ क्या, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये 10 था, 4.5 मीटर चौड़ा था आपका, तो 10 × 4.5। बताओ ये बात समझ में आएगा, ये एरिया आ गया जहाँ पे मिट्टी फैलनी थी। भाई इस वाले पार्ट का एरिया आ गया, देख लो सभी, इसका एरिया आ गया। ठीक है। अब वॉल्यूम बराबर करनी है हमें, ये तो वॉल्यूम गड्ढे में से जो मिट्टी निकली थी उसकी, ये एरिया आ गया जहाँ पे मिट्टी फैलाई गई, इंटू यहाँ पे कुछ हाइट भी तो बड़ी होगी, तो इंटू एच कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी कि हाइट कितनी थी। आई बात समझ में? तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, 45 × 3। 45 × 3 का मतलब हो गया 135 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई, 180 माइनस 45 इंटू, सही है। और ये हो जाएगा 135, अगर मैं इसे 50 मान, ये भी 135 ही आ गया मेरे भाई, इंटू एच। सब किस में था, मीटर में था, तो हाइट सीधी सीधी कितनी आ गई, 1 मीटर। आई होप सभी को बात समझ में आई होगी, क्लियर है। तो जो हाइट है हमारी वो कितनी आ गई भाई, 1 मीटर। ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। जिसे समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा बच्चों का, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। ए फील्ड इज 119 × 18 इन डायमेंशन। कोई एक फील्ड है भाई, डायमेंशन कितनी बताई, 119 और 18। ए टैंक 17 मीटर, इतने मीटर, इज डग आउट इन द मिडल। अब एक क्या करा गया, बीच, बिल्कुल बीच में से खोदा गया, कितना, 17 मीटर, 6 मीटर, और गहराई कितनी है इसकी, 3 मीटर। और मिट्टी जो है वो बचे हुए पार्ट पर फैला दी, बचा हुआ पार्ट ये है, यानी कि जो यहाँ से मिट्टी निकली होगी वो सब कहाँ फैला दी होगी, इधर फैला दी होगी। तो बताओ द इंक्रीज इन लेवल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड में कितना लेवल का क्या हुआ, इंक्रीज। ठीक है। तो देखो मिट्टी इस गड्ढे में से निकली है, और ये कितना है, 17 × 6 × 3, तो ये वॉल्यूम होगा, जो मिट्टी का वॉल्यूम है। अब वो मिट्टी यहाँ फैलाई गई है इस वाले एरिया में। ठीक है। अब बताओ तुम्हें क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर छोटे वाला रेक्टेंगल माइनस कर दे, आ जाएगा। तो ये 119 × 18, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया, माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 17 × 6। तो ये एरिया आ गया। अगर इसमें इंटू हाइट कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी जहाँ पे मिट्टी फैली होगी। बताओ आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी आसान। देखो 17 दिख रहा है मुझे जगह, 17 से मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, 17 से यहाँ गया 7 टाइम्स, और 17 से गया यहाँ कितनी बार, एक बार। 6 से गया एक बार, 6 3 ज़ा 18, और 6 1 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 3। ब्रैकेट में 7 3 ज़ा 21 -1 × H। सही है। H इज इक्वल टू 3/, ये 20, 3/20। ये क्या आ गया हमारा, सब कुछ है हमारा यूनिट मीटर में। ठीक है भाई। अब लेकिन आंसर है सेंटीमीटर में,
तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 100 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 20 से गया कितनी बार, 5 बार, और 5 3 जा, यानी कि जो आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब पेपर में आए हुए सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे कि कौन सी वॉल्यूम बराबर रखनी है, क्या करना है एकदम से। अगर तुम्हें लॉजिक पता है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड विद लेंथ 12 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी है, 12 मीटर। इफ 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम इट। चलो देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक टैंक है, किसकी फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करा गया, इसकी लेंथ कितनी है भाई, 12 मीटर। इफ 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज रिमूव, इसमें से 18 किलोलीटर पानी बाहर निकाला गया। 18 किलोलीटर का मतलब क्या है, 1 किलो में 1000, यानी कि 18,000 लीटर पानी इसमें से बाहर निकाला गया। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या लिख दिया। हाँ, जो 1 मीटर क्यूब है, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बताया था, जो 1 मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। तो यानी कि 18,000 लीटर क्या बन रह जाएगा, 18 मीटर क्यूब, दोनों एक ही बात है। बताओ, ये बात पहले क्लियर है क्या सभी को। अब इसमें से इसने 18 किलोलीटर पानी बाहर निकाला, और वाटर जो लेवल है वो 30 सेंटीमीटर डाउन चला गया। ठीक है, अब देखो ये समझते हैं यहाँ पे क्या रहा होगा। फिगर बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी, पर एक बार मैं तुम्हें हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। मान लेते हैं कि पानी टैंक में यहाँ तक भरा हुआ। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। तुमने क्या करा, इसमें से पानी बाहर निकाल लिया 18 किलोलीटर। तो जैसे ही तुमने पानी बाहर निकाला, पहले वाटर लेवल ये था, तो अब पानी नीचे आ गया होगा, मान लेते हैं पानी का लेवल आ गया यहाँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया मार्क। तो पहले पानी का लेवल क्या था, ये वाला, अब पानी का लेवल क्या हो गया, ये। और इसने बताया पानी कितना नीचे आया, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.3 मीटर। बताओ, तो पानी ये आ गया भाई इतना नीचे। ठीक है, हमें बतानी है टैंक की चौड़ाई, टैंक की विड्थ, ये हमें क्या है बतानी है। तो देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताता हूँ, जो पानी है अगर आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट में डालते हो, तो क्या होता है, पानी उसी की शेप ले लेता है। यानी कि जो ये पानी निकला होगा, ये पानी जो निकला होगा, ये वॉल्यूम तुम्हें पता है कितनी है, 18 किलोलीटर, है ना। और इसी क्यूबॉइड के अंदर पड़ा है, तो जो ये इसकी वॉल्यूम होगी वो 18 किलोलीटर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तुम्हें इसकी लेंथ पता है, भाई यहाँ पे लेंथ कितनी है, 12 मीटर, इंटू विड्थ हमें निकालनी है, इंटू, और तुम्हें पता है कि पानी बाहर निकालने से कितना नीचे गया, हाइट पता है, यानी कि 0.3 मीटर। और ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगी भाई, 18 के 18 किलोलीटर, और उसे हम मीटर में लिख सकते हैं 18। बताओ भाई क्या बात समझ में, सब मीटर में हो गया, बस क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो चुका। अब देखो, जैसे ये पॉइंट है मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, जीरो लग जाएगी। 12 से डिवाइड कर लोगे, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, विड्थ आ जाएगी, 3 से गया कितनी बार, 5 बार, यानी कि जो आंसर है हमारा कितना आ जाएगा, 5। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि पानी को जिस भी ऑब्जेक्ट में डालोगे वो उसी की वॉल्यूम का फॉर्मूला उस पर लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक विच इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड। ठीक है, एक टैंक है आपका। ये सब कीवर्ड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और ये अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि मेंस में जो पूछे गए हैं सवाल वो हैं ये सारे। 200 मीटर लंबा है आपका, और 150 मीटर चौड़ा है टैंक। ठीक है, और इसमें पानी आ रहा है कि इसमें से थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.3 मीटर एंड 0.2 मीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कोई एक पाइप होगा भाई, मान लेते हैं ये कोई पाइप है एक। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 0.3 मीटर चौड़ा है, और 0.2 मीटर लंबा। देखो, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है आपका पाइप का, जो मुंह होता है, जिस एरिया को आप सामने से देख पाते हो, वही हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या होगा, हमारा क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इसमें से पानी पड़ रहा होगा टैंक, क्रॉस सेक्शन बता दिया तुम्हें ये। और कितने की स्पीड से आ रहा है, ये स्पीड दे रखी है हमें कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पानी की स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर।
देन द टाइम फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू रीच 8 मीटर। तो टाइम बताना है कितना लगेगा जो पानी का लेवल टैंक में कितना हो जाए भैया, 8 मीटर हो जाए। आई बात समझ में। अब एक बार बताओ, जो इस पाइप में से पानी निकलेगा वही जाके टैंक में भरेगा, यानी कि जो पाइप में से पानी निकल रहा है उसका वॉल्यूम और जो टैंक में पानी पड़ा होगा उसका वॉल्यूम, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आई बात समझ में, क्योंकि जो पानी पाइप से गया है वही तो टैंक में जाके गिर रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, सेम होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम देखो कैसे निकालेंगे भाई, ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.3 इंटू 0.2, ये तो एरिया दे दिया इसका। अब हमें पानी निकालना, वॉल्यूम निकालना है कि कितना पानी पाइप में से बाहर जाके गिरा होगा। तो जो ये वाली लाइन है, पानी की जो स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि पानी ने 20 किलोमीटर लेंथ तय करी होगी कितने में, 1 घंटे में। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि पाइप 20 किलोमीटर लंबा होगा, कितना लंबा होगा, 20 किलोमीटर लंबा, तो 1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर लंबा पानी इसमें आ गया होगा और फिर वो इसमें गया होगा। आ रही है बात समझ में। अच्छा देखो, भरना कितना है हमें, 200 टैंक की लेंथ है, 150 विड्थ है और हाइट चाहिए कितनी, 8 मीटर। आई बात समझ में, यानी कि इतना पानी टैंक में गिरा होगा। ये वॉल्यूम किसके बराबर होनी चाहिए, जो क्रॉस सेक्शन है आपका किसका, पाइप का, 0.3 इंटू 0.2, ये तो लेंथ और विड्थ होगी पाइप की। और इसमें क्या हमें लेंथ भी चाहिए कि कितना पानी पाइप में था, 20 किलोमीटर लंबाई का पानी पाइप में था। 20 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, 20,000 मीटर। तो बताओ ये वॉल्यूम पता चल जाएगी, इतना पानी टैंक ने भर दिया होगा किसमें, टैंक में, कितने में, 1 घंटे में। आई बात समझ में, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा था हमें। तो ये तो एरिया पाइप का हो गया, इंटू ये लेंथ थी जो पाइप के अंदर पड़ी थी कि भाई 20,000 मीटर पानी पड़ा है टैंक में, कितने घंटे में, 1 घंटे में। अब इसने पूछा बताओ कितने घंटे में टैंक में 8 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा जाएगा। अब ये 1 घंटे में है, टाइम पूछ रहा है, तो पता नहीं कितने टाइम में भरा गया होगा, यानी कि इंटू क्या कर दो, टी कर दो। आई क्या बात समझ में, वॉल्यूम हमने क्या कर दी, सेम कर दी। ठीक है, अब सवाल हो चुका खत्म। देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इससे 2 जीरो कर दो खत्म, कर दी 2 जीरो खत्म। इस 200 से पूरा का पूरा 200 कर दो खत्म। अब बचा 150 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू टी। आई बात समझ में। 3 से भैया ये कर दो 50 बार और 2 से कर दो ये 4 बार। तो टाइम की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 200 घंटे, किस में आएगी, आर में। तो जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आई होप सभी को बात समझ में आई। ठीक है, एक सवाल और लेकर आया हूँ मैं ऐसा, ताकि बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ए रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर 15 मीटर 12 मीटर एट द बेस। ठीक है, एक वाटर रिजर्वायर है जिसमें पानी भरा गया है और ये आपको दिया गया है कितना, 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा। ठीक है, वाटर फ्लोज इट थ्रू ए पाइप हुज क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक पाइप है आपका, ये पाइप होगा मान लो, इसका क्रॉस सेक्शन कितना दिया, 5 सेंटीमीटर और 3, और पानी जो बह रहा है वो कितने की स्पीड से बह रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 16 मीटर लेंथ तक का पानी होगा इसमें, कितने, 1 सेकेंड में। तो हाइट बतानी है, टू विच द वाटर विल राइज इन द रिजर्वेयर इन 25 मिनट। तो इस बार हाइट पूछ ली तुम्हारे से कि टैंक में कितनी हाइट तक पानी भरा जाएगा 25 मिनट के अंदर। तो वॉल्यूम, जो टैंक की वॉल्यूम है 15 इंटू 12 इंटू एच, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 5 इंटू 3 इंटू, अच्छा ये 16 मीटर है और बाकी सब दे रखा है हमें, ये मीटर में दे रखा था और जो ये है सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसको मीटर में चेंज कर लो, 5/100, 3/100, भाई मीटर सेंटीमीटर का जरूर ध्यान रखना, इंटू ये मीटर में दे रखी है लेंथ, और ये 1 सेकेंड में भरा गया है। कितने सेकंड में भरा गया है इतना पानी, 1 सेकेंड में। हमें भरना कितने में है, 25 मिनट में। तो 1 सेकेंड में इतना, तो बताओ 60 सेकंड में कितना भरा जाएगा, इंटू 60 कर दोगे। अब ये 1 मिनट का आ गया, हमें कितने मिनट तक भरना है, 25 मिनट तक, इंटू। आई बात समझ में, पिछली बार टाइम पूछ लिया था, इस बार हाइट पूछ ली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 15 से कितनी बार गया, 60, 4 बार गया, क्लियर है। 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100, तो ये हटा दो यहाँ से। 5 से कितनी बार गया भाई, 20 बार, ठीक है। 4 से कितनी बार गया, 5 बार, 4 से कितनी बार गया, 4 बार। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 4 तिये 12, 12 से गया 12, और यहाँ से हमारी जो हाइट है वो कितनी आ गई, 1/5। 1/5 का मतलब क्या है, 5 दूनी 10, 0.2
और ये किसमें आई, मीटर। यानी कि जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा, इसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हेल्पफुल होगा काफी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक 180 मीटर इंटू 140 मीटर। देखो लास्ट में क्या है, वाटर कितना राइज करना चाहिए, 4 मीटर, तो वॉल्यूम आ गई टैंक की, इज इक्वल टू पाइप का क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1.2 इंटू 0.75 इंटू रेट दे रखा है देखो 15 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर में चेंज करेंगे, 15,000 मीटर इंटू ये कितने में हुआ 1 घंटे में इंटू कितने टाइम में हमें भरना है। तो बस सिंपल सी है कहानी। बताओ, यहाँ पे क्या करो, जैसे ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, तो ये 3 जीरो ले जाएंगे, ये 3 जीरो खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 15 से देखो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 बार, 12 से ये वाला 12 खत्म। कोई डाउट यहाँ तक, टी इज इक्वल टू 5 से भाई 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112/15। ये क्या आया हमारे पास, घंटे। अब 15 सत्ते 105, देखो ऑप्शन तो मिल गया मुझे, आंसर ये हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, 7 घंटे आ गया। 105 में से बचे 7, 7/15, इसे मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 से गया 4 बार, 7 4 ज़ा 28। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 7 घंटे 28 मिनट हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में। देखो अब डायरेक्ट तुम्हें फिगर बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बस वॉल्यूम क्या रखनी है, इक्वल रखनी है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर शीट है आपकी, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर शीट। आ रही है ना भाई बात तो समझ में, 40 15 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ एट द कॉर्नर। चलो, इसने क्या कहा कि 4 बाई 4 के स्क्वायर काट दिए गए कॉर्नर से। काट देते हैं, ये 4, ये 4, ये वाला 4। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या। और जो बचा हुआ है उसे क्या कर दिया, फोल्ड करके एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें कट कर दी गई। अब जब तुम देख रहे हो, जब ये यहाँ से काट दिया जाएगा तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी फिगर, ये वाला पार्ट रह जाएगा बस, है ना। और ये कह रहा है जो बचा हुआ पार्ट है उसे क्या कर दिया हमने, फोल्ड कर दिया। यानी कि जब आप इसे ऐसे करोगे तो ये फोल्ड होके इधर आ जाएगा ऊपर, ये वाला पार्ट फोल्ड होके इधर आ जाएगा ऊपर, और ऐसे इधर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये फोल्ड होके ऐसे खड़ा हो जाएगा ऊपर, और जो ये वाला पार्ट है ये फोल्ड होके आपका ऊपर आ जाएगा, है ना। यानी कि ये ऐसा बॉक्स बन जाएगा एक, है ना, ये ऐसा। ये सब मैंने फोल्ड करके तुम्हें दिखा दिया, समझ जाओ बस, है ना, ओपन बॉक्स कैसा बनना हो। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, यही तो होंगी इसकी डायमेंशंस। अब देखो टोटल लेंथ कितनी थी, 40। जब ये 4 काट दिया यहाँ से, 4 यहाँ से काट दिया, मेन लेंथ तो ये बची, यानी कि 40 में से 8 गए, यानी कि एक्चुअल लेंथ कितनी बची, 32। ये वाला देखो टोटल कितनी थी, 15, 4 इधर गया 4 इधर गया, 15 में से 8 गए, कितना बचा, 7। यानी कि 32 मीटर तो लंबा होगा ये बॉक्स, 7 मीटर चौड़ा होगा। अब ये फोल्ड करी गई थी चीजें इधर से, ये इधर फोल्ड करा था, ये वाला पार्ट इधर फोल्ड करा, ये इधर फोल्ड करा। इसकी लेंथ इतनी, इसकी चौड़ाई तो कितनी है, 4, सबकी चौड़ाई कितनी है, 4, यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4। आई बात समझ में। तो 32 × 7 × 4 ये हमारी वॉल्यूम होगी किसकी, ओपन बॉक्स। आई बात समझ में। थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 3 21, 1 22 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 896 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई भाई बात समझ में, थोड़ा सा इमेजिन करना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर एंड ए सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन दिस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। भाई 9 सेंटीमीटर क्यूब का तो एक क्यूब, और 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड का नाभ, दोनों को मिलाकर पिघलाकर एक क्यूब बनाया जाता है। तो भाई जब इसे पिघलाओगे, सबसे पहले बताओ, 9 क्यूब, ये तो वॉल्यूम होगी किसकी, क्यूब की, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होगी, 5 × 13
गुना 31 होगी नहीं होगी। इन दोनों को पिघला के एक नया घन बनाया जाता है। तो देखो 9 का क्यूब कितना होगा 729, ये तो क्यूब की वॉल्यूम हो गई। और 13 एकम 13, 13 तिया 39 और एक 40 इंटू 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2015 इसकी हो गई। यानी कि इन दोनों को मिला के बनाया गया नया क्यूब। तो मैं मान लेता हूँ बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को, भाई इन दोनों को पिघला के तो बनाया गया नया क्यूब, तो इनकी वॉल्यूम के बराबर होगा। 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4 और एक 2744। यानी कि जो बड़े वाला क्यूब बना होगा उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 2744। अब बताओ ये किसका क्यूब है। अगर तुमने क्यूब याद करे होंगे तो तुम्हारे याद होगा, बता सकते हो। ये क्यूब है हमारा किसका 14 का। 13 का क्यूब होता है कितना 2197, 14 का क्यूब होता है हमारा 2744। तो साइड कितनी आ गई बड़े वाले क्यूब की 14 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब पूछा है बताओ कितना कॉस्ट लगेगा नए क्यूब को पॉलिश करने में एट द रेट ऑफ 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पॉलिश करना है, पॉलिश तो सरफेस पे करी जाएगी। पॉलिश किस पे करी जाएगी सरफेस, यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a² यानी कि 6 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होगा भाई 196। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमें क्या करना पड़ेगा पॉलिश। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए कितना रेट लगता है 10 रुपये। तो इतने को कितना लगेगा इंटू क्या कर दो 10। आई बात समझ में। 6 चंग 36, ऑप्शन तो दिख गया मुझे 11,760 है, पर फिर भी सोल्व कर लेंगे। 6 9 जा 54, 57, 6 एकम 6 और 5 11 और ये लग गई 0। तो इतने रुपए हमारे लग जाएंगे क्या पॉलिश करने में। ठीक है। आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, है ना। और क्यूबॉइड आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेंडर और फिर उसके बाद कोन पढ़ना स्टार्ट करें। थैंक यू एवरीवन।